साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों हम लोग पढ़ेंगे आज कारक प्रकरण, और कारक प्रकरण में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय व्यक्ति। द्वितीय व्यक्ति में हम लोगों ने शुरुआत से ही पढ़ा था, तो पहले प्रथमा निपटाई थी, उसके बाद द्वितीय करी थी। तो द्वितीय व्यक्ति में हम लोगों ने पहले कर्तृ इप्सितम पढ़ा था, तो वहाँ पे जो कर्म संज्ञा करने वाले सूत्र थे, और फिर जो द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र एक ही था जिसका नाम था कर्मणि द्वितीय, यानी अनुक्त कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती थी। आज हम जिस पर चर्चा करेंगे वो होगी कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, यानी कि जिन जिन पदों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी उनसे सटे हुए शब्द जो होंगे उनमें द्वितीय व्यक्ति करने वाला एक ही सूत्र होगा, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति करने वाला एक सूत्र होगा, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ कर्म संज्ञा हो जाती थी वहाँ कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती थी। ठीक है, कर्म संज्ञा करने वाले बहुत से सूत्र थे, चाहे आप कर्तृ इप्सितम देख लीजिए, चाहे इसके बाद में तथायुक्तम चा, आकस्तम चा, अधिसिंगिस्तासाम, ये सब कर्म संज्ञा करते थे और बाद में कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाती थी। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जैसे अनुलक्षण है, उपोदिके चा है, अहीने है, तृतीयार्थे है, ये सब क्या करेंगे, कर्म प्रवचनीय संज्ञा करेंगे। उसके बाद कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो साथियों आज हमारे चैनल पर बने रहिएगा। एक कारक की वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त होगी और लंबी होगी। द्वितीय के बाद हो सकता है हम तृतीय व्यक्ति पढ़ें, तो आज की क्लास बहुत लंबी होगी। जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और अपने मित्रों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जिससे वे भी लोग जुड़ सकें और वे अवसर का लाभ भी उठा सकें। तो ये जिम्मेदारी आपकी है साथियों, ये आपको करना है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास हो गई ज़बरदस्त, ठीक है, करते हैं चालू। तो द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र आगे देखते हैं कि ये सूत्र देखिए, ये तो ऊपर हो ही गया, अब नीचे आया सूत्र। तो स्टार्ट आगे देखिए, कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, यानी जिनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है उनसे जुड़े हुए पद में द्वितीय व्यक्ति इसी सूत्र से होती है। यानी जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी उसके इससे जुड़े हुए जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई उससे जुड़े हुए पद में द्वितीय व्यक्ति करने वाला यही सूत्र है। कौन सा? कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी उसमें द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय। तो चलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले पहले सूत्र पढ़ेंगे। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाले सूत्र पढ़ेंगे और पहला सूत्र होगा, देखिए, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, यानी कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपसर्ग और अव्ययों की होती है। उपसर्ग की होती है, अव्यय की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देख रहे होंगे आप स्क्रीन में बाबूराम सक्सेना, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो बाबूराम सक्सेना के हैं। यूपी टीजीटी पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जल्द से ही होगा एग्ज़ाम, परेशान मत होइएगा। आगे चलते हैं। अनुलक्षणे सूत्र, देखिए तैयारी तो आपको करना ही है, ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो, ठीक है, एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, जब तक आप तैयार नहीं होंगे तो कैसे लड़ेंगे जाकर। तो आप तैयार करते रहिए, तैयारी ज़बरदस्त रखिए, ठीक है, एग्ज़ाम कभी भी हो, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती होगी। यानी जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना हो, टारगेट करना हो, तब अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। साथियों आपने पढ़ा होगा अनु क्या है, उपसर्ग तो है, एक उपसर्ग है। उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। तो अनु क्या है यहाँ पे? उपसर्ग मान लीजिए, ठीक है। इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, तभी लिखा है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपसर्गों की और अव्ययों की ही होती है, और उपसर्ग को अव्यय भी कहते हैं, ये भी आप बात जानते हैं। तो देखेंगे इसका उदाहरण है, बहुत ही चर्चित उदाहरण है, इसको आप रट लीजिए, दिल में बसा लीजिए। जपम अनुप्रावर्षत, ठीक है, जब के कारण ही वर्षा हुई है। देखिए जब करा था, ठीक है, यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ से पर्यावरण कैसा हो जाता है, ठीक है, शांत हो जाता है, दूषित होता है, वो शांत हो जाता है और तुरंत वर्षा हो जाती है, ठीक है। आगे देखिए, तो जपम अनुप्रावर्षत, जब के कारण वर्षा हुई, तो यहाँ पर जो अनु है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी अनुलक्षणे सूत्र से। और आप अभी पढ़ के आए हैं कि जिसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है उससे सटा हुआ शब्द, उससे जुड़ा हुआ शब्द, उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। तो जपम में द्वितीय व्यक्ति कर्म प्रवचनीय युक्त सूत्र से हुई है, कर्म प्रवचनीय युक्त सूत्र से हुई है। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति हो गई, अनुलक्षण सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। साथियों परीक्षा में सवाल देगा कि जपम अनुप्रावर्षत, इसमें अनुलक्षण सूत्र से किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है? तो आप जवाब बता देंगे कि अनु की हुई है, क्योंकि अनु क्या है, अव्यय है या उपसर्ग है, इनकी ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक, इससे जुड़ा हुआ जो पद है जिसमें द्वितीय लगी हुई देखेंगे वहाँ पे कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति
हो जाएगी। एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए। अब देखेंगे, आगे चलते हैं। बोले हेतु या कारण में द्वितीया विभक्ति होती है। देखिए जब के कारण ही वर्षा तो हुई, तो जब क्या है, यहाँ कारण ही तो है, हेतु है, इसीलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीया हो गई। साथियों चलते हैं दूसरे सूत्र पे। ये था बहुत मज़ेदार सूत्र। और भी मज़ेदार सूत्र मिलेगा आपके लिए, क्या, तृतीयार्थे। बोले जब अनु की तृतीयार्थ का द्योतित कर, यानी जब अनु से तृतीयार्थ द्योतित होता है, ठीक है, तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। कौन संज्ञा होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा नहीं होती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो साथियों उदाहरण आपके सामने है, देख रहे होंगे आप लोग। नदी अनुवस्था सेना, नदी के किनारे किनारे सेनाएं बसी हैं। देखिए अनु आपने पकड़ लिया, अनु अव्यय मान लीजिए चाहे उपसर्ग मान लीजिए, इसकी तृतीयार्थे सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ये भी बात आप समझ गए होंगे। तो इससे सटा हुआ शब्द क्या है, नदी है। नदी की क्रम प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ये भी बात आप समझ गए हैं। तो नदी में जो द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तृतीयार्थे। ठीक है, आगे देखिए। और इसमें बसता सेना है, ठीक है, आगे बसी है। सेनाएं कहाँ बसी हैं, नदी के किनारे किनारे बसी हैं। समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे। देखिए क्या है, एक सूत्र है हीन, ये भी अनु से जब हीन अर्थ द्योतित होता हो तब भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अनु से जब हीन अर्थ द्योतित होता, अनु हरिम सुरा, अनु हरिम सुरा, अर्थात देवताओं से जो है वो कैसे है, स्वर यानी कि हरि से देवता जो सुरा माने देवता जो कैसे हैं वो 19 पढ़ते हैं, थोड़ा अनु है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीन अर्थ द्योतित किया है, इसीलिए यहाँ पर आपकी अनु की हीने सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और साथ ही में जो हरिम में द्वितीय दिखाई दे रही है वो कर्म प्रवचनीय द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। कोई डाउट? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये बहुत ही सरल था, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका उपोदिके चा, उपोदिके चा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। किंतु जब हीन अर्थ को द्योतित करता है तो द्वितीय व्यक्ति होती है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। और जब अधिक अर्थ को द्योतित करता है, अधिक अर्थ को बताता है, तो सप्तमी व्यक्ति होती है। साथियों जब हीन है, इसको ऐसे करके देख लीजिए, हीन और क्या है, अधिक, अधिक है तो सप्तमी, हीन है तो द्वितीय। क्लियर हो गया? आगे देखिए उदाहरण आपके सामने है, उप हरिम सुरा। तो यहाँ जो उप है इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी उपोदिके चा से, ये पता है आपके लिए। याद है कि हरिम में द्वितीय व्यक्ति किससे हो जाएगी, आपकी कर्म प्रवचनीय युक्त सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। यहाँ हीन अर्थ में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति है। देखिए क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब देखिए उप परार्धे हरेर गुणा। देखिए यहाँ उपोदिके चा सूत्र से उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। यस्मात् अधिकम सूत्र से, ये बाबूराम सक्सेना में सबसे नीचे लिखा हुआ होगा, यस्मात् अधिकम सूत्र से यहाँ पर परार्थे सूत्र परार्थे, इसमें आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। यानी उप जब अधिक अर्थ में होगा तो सप्तमी विभक्ति, उप जब हीन अर्थ में होगा तो द्वितीय होगी। तो उप से सटा हुआ शब्द क्या, परार्थ है, इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उप से सटा हुआ शब्द क्या होगा, हरिम, इसमें कौन सी होगी, द्वितीय। तो वहाँ उप जो है वो हीन अर्थ में तब द्वितीय, यहाँ उप जो है वो अधिक अर्थ में, इसीलिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। और ये एक मज़ेदार सूत्र आपके सामने, लक्षण इत्थम। यहाँ देखिए लक्षण, और इधर देखिए निकाल लेंगे इत्थम, ठीक है साथियों। अब देखना ये है कि आ ई मिलके, इसमें जो आ है और ये क्या है, ई है, आ ई मिलके क्या हो जाता है, ए, तभी ये लिखा होगा लक्षणे। तो इसका अर्थ करेंगे लक्षण इत्थम, लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग विवसा सु। और देख लीजिए इसको थोड़ा खोल दे रहे हैं। देखिए प्रति, और यहाँ पे क्या है, परि, और क्या है इधर अनु, ये तीनों क्या है, उपसर्ग है। प्रति परि अनु, और जोड़ देंगे तब बन जाएगा क्या, प्रतिपरि अनुवा। क्लियर? लक्षण अर्थ में प्रति की, अनु की और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है।
ठीक है। लक्षण अर्थ में प्रतीकी, परिकी और अनु की कर्म प्रविष्टि संज्ञा होती है। इत्तम भूतान के अर्थ में किसकी? प्रतीकी, परिकी और अनु की कर्म प्रविष्टि संज्ञा होती है। भाग में प्रतीकी, परिकी और अनु की कर्म प्रविष्टि संज्ञा होती है। बीवसा में प्रतीकी, परिकी और अनु की कर्म प्रविष्टि संज्ञा होती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। बोले जब किसी को, यानी जब किसी की ओर उंगली से निर्देश करना हो, ऐसे बताना हो कि वो जा रहा हो है, ठीक है, ऐसे निर्देश करना हो तो वो किसका उदाहरण? लक्षण। यानी कि जब किसी की ओर उंगली से निर्देश करना हो, ठीक है, तो लक्षण क्या है? लक्षण, ये पहला है, ठीक है। तो देख लीजिए, उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण आगे देखिए, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत। वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, ठीक है। एक मिनट, ठीक, हाँ, कह रहे हैं कि वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत। देखिए, ये कह रहा है कि पेड़ पर बिजली चमक रही है। किसी ने बताया कि देखिए पेड़ पर क्या चमक रही है? बिजली चमक रही है। तो क्या दिया? उंगली से निर्देश किया। किसी की उंगली से निर्देश हो रहा है ये कि देखो वृक्ष पर बिजली क्या कर रही है? बोले वृक्ष पर बिजली जो है वो चमक रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रति को पकड़ लिया आपने। प्रति देख लीजिए, प्रति हो, परि हो, अनु हो, ठीक है। इसकी कर्म प्रविष्टि संज्ञा किस सूत्र से हो जाएगी? प्रति की लक्षण इत्तम भूत आख्यान भाग विवसासु। इस सूत्र से क्या हो जाएगी? इसकी कर्म प्रविष्टि संज्ञा हो जाएगी। इससे सटा हुआ पद जो होगा वो वृक्षम होगा और इसमें कर्म प्रविष्टि युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। आप समझ गए होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा उदाहरण है, ये इस प्रकार के हैं। ये इस प्रकार के हैं। ये इस प्रकार के हैं तो कैसे हैं भैया? बोले देखिए, ये आपका क्या है? बोले इत्तम भूत आख्यान विष्णुम प्रति परि अनु वा। यहाँ पर प्रतिकी, परिकी, अनु की, देखिए तीनों दे दिए हैं, ठीक है। चाहे प्रति हो, अनु हो और परि हो, यानी परि हो, अनु हो, प्रति, परि, अनु, वाह का मतलब क्या है? ठीक है, चाहे इनमें से प्रति आ जाता, चाहे इनमें परि आ जाता, चाहे अनु आ जाता, वाह माने विकल्प, यानी सब दे दिए, ठीक है। अगर इसको दो नहीं होते तब भी एक से काम चल जाता, ठीक है। तो देखिए विष्णु प्रति ऐसा हो जाएगा, विष्णु प्रति यानी विष्णु प्रति, ये इस प्रकार के हैं। तो कौन किस प्रकार के? बोले भक्त। भक्त कह रहे हैं कि भक्तो विष्णु प्रति, भक्तो विष्णु प्रति, अर्थात ये इस प्रकार के, अर्थात जो निकल के आया इसका अर्थ हो गया कि भक्तो विष्णु प्रति, यह विष्णु के ये भक्त हैं, ये इस प्रकार के लोग हैं, ये विष्णु के भक्त हैं, ठीक है। आगे चलेंगे और इसके बाद इन तीनों जो है आपके अव्यय कह लीजिए चाहे उपसर्ग कह लीजिए, इनकी इत्तम भूत आख्यान सूत्र से कर्म प्रविष्टि संज्ञा हो जाएगी। अब ये सेकंड नंबर है, पहले लक्षण का पढ़ लिया, हमने इत्तम भूत आख्यान का पढ़ रहे हैं। तो प्रतिकी और परिकी और अनु की इनमें से एक भी होता तब भी आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती। किस सूत्र से? लक्षण इत्तम भूत आख्यान भाग विवसा सु, इस सूत्र से आपकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है साथियों। और यहाँ पर जो विष्णु शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इस विष्णु में जो द्वितीय हुई है वो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हुई है। यहाँ तक आप भी समझ गए होंगे। आगे बात करता हूँ। अब कह रहे हैं कि ये जब ये उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है, ठीक है, अर्थात भाग, ये इनके हिस्से में पड़ता है तो ठीक है। अब भाग वाला उदाहरण, यानी कि सबसे पहले लक्षण पढ़ा, फिर हमने इत्तम भूत आख्यान पढ़ा 2 नंबर, और तीसरा क्या है? भाग। लक्ष्मीम हरिम प्रति, लक्ष्मी जो है वो विष्णु के हिस्से में पड़ी है। लक्ष्मी किनके हिस्से में पड़ी? विष्णु के। तो यहाँ जो प्रति दिखाई दे रहा है, प्रति की लक्षण इत्तम भूत आख्यान सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और इसमें जो हरि दिखाई दे रहा है, इसमें द्वितीय व्यक्ति लगी है, ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। बहुत ही सरल है। ये तीसरा पॉइंट है। पहला क्या था? लक्षण का, दूसरा क्या था? इत्तम भूत आख्यान का, और तीसरा साथियों है क्या? भाग का। तो इसमें जो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी,
लक्षण इत्तम भूत आख्यान भाग विवक्षा सूत्र से हो जाएगी, और हरिम में द्वितीया हो जाएगी कर्म प्रयोजन युक्त से द्वितीया सूत्र से द्वितीया व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। बोले यह प्रकट करना हो या पुनरुक्ति दिखानी हो हैं तो भाग विवसासु मतलब डबलिंग। आगे देखिए, बोले वृक्षम प्रति सिंचति। हाँ, बाबूराम सक्सेना में ये भी लिखा है, एक ये भी लिखा है कि वृक्षम प्रति सिंचति, यही लिखा है। वैसे ये भी हो सकता था वृक्षम प्रति सिंचति, यानी प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। बाबूराम सक्सेना में जो लिखा है वही मैंने लिखा है, क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी की। ठीक है, तो यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस किताब लगी बाबूराम सक्सेना, जैसी बाबूराम सक्सेना जो लिखा है वही हमने यहाँ पे नोट्स में लिख दिया है। ठीक है, साथियों एलटी की तैयारी करेंगे तब हम लोग जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वृक्षम प्रति सिंचति, यानी यहाँ पे प्रति आपने देख लिया, और प्रति की लक्षण इत्तमभूत आख्यान सूत्र से कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी, और वृक्षम की आपकी हो जाएगी कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा कि लक्षण इत्तमभूत आख्यान भाग विवसासु, यानी 4 लक्षण में, फिर इत्तमभूत आख्यान में, फिर भाग में, और फिर आपकी है विवसा। इन चारों की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाती है किस सूत्र से, इसी सूत्र से। और इससे सटे हुए जो पद हैं उनमें द्वितीय व्यक्ति करने वाला एक ही साथियों सूत्र है, कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीया। तो क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं, बोले यह है सूत्र आपका अविर्भागी। साथियों इसको अगर तोड़ेंगे तो देखो अविर, और जो रा दिखाई दे रहा है इसको ऐसे कर देंगे, और इधर में इसमें निकाल लेंगे आभागे। देखिए ये कह रहा है अभागे, अर्थात भाग को छोड़ करके अभी की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होती है। तो भाग को छोड़ देंगे तो ऊपर कितने पड़े थे, 4 पॉइंट पड़े थे, लक्षण का, इत्तमभूत आख्यान का, भाग का और विवसा का। उसमें भाग छोड़ देंगे तो बचे कितने हमारे पास, 3। नया सूत्र बना दिया, और वहाँ पर प्रतिपरि अनु था, उनकी कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होती थी, और इस सूत्र में अवि की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होगी। आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए भाग को छोड़ करके शेष सभी अर्थों में अवि की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होती है। आप जानते होंगे, उपसर्ग पढ़े होंगे, अभी भी क्या है कि उपसर्ग है, उपसर्ग को अव्यय कहते हैं, और जो उपसर्ग होगा अव्यय होगा उसकी ही कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होगी। ठीक है, तो अविर्भागी सूत्र से अवि की क्या हो जाएगी, कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी। साथियों इनसे जुड़ा हुआ जो पद होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति किससे होगी, कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात क्या है, देखिए सबसे पहले हरि उदाहरण, हरिम अभिवर्तते। देख लीजिए यहाँ पर अभी की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा किससे होगी, अविर्भागे सूत्र से, और यहाँ पर हरि में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय सूत्र से। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। ये किसका उदाहरण है, ये लक्षण का है। पहला पॉइंट हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखेंगे भक्तो हरिम अभी, तो देखिए यहाँ पे माँ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ आ रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर व्यंजन आता तो माँ का अनुस्वार हो जाता। ये जो पॉइंट है ये आप सभी लोग जो हैं वो संधि में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, विद्वान हैं आप लोग। आगे देखिए, ये है आपका क्या, लक्षण इत्तमभूत आख्यान भाग नंबर 2, यानी कि लक्षण पहले हो गया, फिर इत्तमभूत आख्यान हो गया। तो देखिए अभी की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो जाएगी अविर्भागे सूत्र से। ठीक है, आगे देखिए सब जो है ना मिलता जुलता है सूत्र से, कोई कठिन नहीं है। आगे देखिए, और हरिम की द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि देवम अभी सिंचती। देखिए यहाँ पे व्यंजन आ गया, इसीलिए माँ का अनुस्वार हो गया। समझ गए बात है आपके लिए कि देवम अभी सिंचती। आगे देखिए, तो देखिए अभी की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा अविर्भागे सूत्र से हो जाएगी, और ये विवसा का उदाहरण है। ठीक है, और देवम में कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। साथियों अब आपने देखा होगा कि एक छूट गया है, वो क्या है, भाग, इसीलिए सूत्र बना अविर्भागे। अविर्भागे का मतलब है जिसमें अभी की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होगी और भाग शब्द को छोड़ करके। वहाँ क्या थे, वहाँ 3 अव्यय थे, 3 उपसर्ग थे, क्या कि प्रतिपरि अनु, तब आपके क्या थे, प्रतिपरि अनु। ठीक है, 3 अव्ययों की आपकी क्या हो रही थी, कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो रही थी, लक्षण अर्थ में, भाग अर्थ में, इत्तमभूत आख्यान अर्थ में, विवसा में। यहाँ एक छोड़ दिया, कौन सा, भाग को छोड़ दिया, सूत्र नया बना दिया, क्या, अविर्भागे। ठीक है, यानी भाग अर्थ को छोड़ करके और अवि की तीनों अर्थों में कर्म प्रयोजनीय संज्ञा होगी, और उनसे सटा हुआ जो पद होगा उसमें द्वितीय व्यक्ति होगी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे एक लास्ट सूत्र है, ये द्वितीय व्यक्ति का लास्ट सूत्र है। उसके बाद
ठीक है। फिर जितने उदाहरण और सूत्र पर हम चर्चा करेंगे कि उदाहरण और सूत्र को भी एक जगह हमने कलेक्शन कर दिया है साथियों, वो भी देखिएगा। कह रहे हैं कि अतिकर्मणे चा, अतिरति कर्मणे चा, अतिरति कर्मणे चा, अतिक्रमण तथा पूजा अर्थ में अति की क्रम प्रयोजन संज्ञा होती है। देखिए अति का अतिक्रमण का अर्थ हो जाता उल्लंघन, रुक जाओ भैया, अतिक्रमण अर्थ में और पूजा अर्थ में, अतिक्रमण अर्थ में और पूजा अर्थ में, अतिक्रमण अर्थ और पूजा अर्थ में अति की कौन संज्ञा हो जाएगी, ये हो जाएगी क्रम प्रयोज्य संज्ञा। उदाहरण आपके सामने, अति देवान कृष्णा, अति देवान कृष्णा, यहाँ अति की अतिरति कर्मणे सूत्र से क्रम प्रयोज्य संज्ञा हो जाएगी। ये अति जो है वो अव्यय है, उपसर्ग है, इससे जुड़ा हुआ पद देवान है, ठीक है, संज्ञा है, इसकी कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीया सूत्र से इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। कृष्णा में तो प्रथमा व्यक्ति है ही, ठीक है। तो अति देवान कृष्णा, इस तरीके से आपकी देवान में द्वितीया व्यक्ति हो गई कर्म प्रयोजनीय युक्त द्वितीया से, और अतिरति कर्मणे सूत्र से यहाँ पर अति की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा हो गई। यहाँ तक आप लोगों ने द्वितीया व्यक्ति पढ़ ली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि द्वितीया व्यक्ति में कितने सूत्र हैं और उनके क्या क्या उदाहरण हैं। मैंने एक जगह लिख दिए हैं, चलिए हम बात करते हैं, देख लीजिए आपके सामने, ठीक है, मिलाते चलिए, ठीक है। बाबूराम सक्सेना को खोल लीजिए, अभी तक आपने जो पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई गलती उलती हो तो देखते चलिए आप सभी लोग, ठीक है। उदाहरण, कर्तुर ईप्सितम कर्म, इसका उदाहरण सबसे पहले मिलता है मासेसु अश्वम बदनाति। साथियों ये आपका हो गया 1 नंबर। पैसा उदरम भुंगते, ये भी आपका हो गया 2, और हो जाएगा आपका 3, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम प्रक्षति। ये 3 उदाहरण आपने बाबूराम सक्सेना में पढ़े होंगे कर्तुर ईप्सितम कर्म के। उदाहरण इससे और भी बन जाएंगे, लेकिन जो बाबूराम सक्सेना में जितने उदाहरण है वही उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कर्म प्रयोजनीय इसके बाद बात करते हैं, देखिए अभी कर्म प्रयोजनीय संज्ञा पढ़ रहे थे तो वही जवाब वही आ रही है माइंड में, देखिए, लेकिन आगे है उसके भी उदाहरणों को मैंने लिखा है। आगे देखिए कर्मणि द्वितीया, ठीक है, अनुक्त कर्मणि द्वितीया व्यक्ति होती है, ये भी आपने सीखा था, पढ़ा था, भक्तो हरिम भयति। तो ये उदाहरण इसका हो गया कर्मणि द्वितीया का। आगे चलते हैं, अब है आपका तथायुक्तम च अनिप्सितम। तथायुक्तम च अनिप्सितम का 2 उदाहरण है, कौन कौन से, ग्रामम वचन तृणम स्पृशति। आगे हो जाएगा कि उदरम भुंजानो विषम मुक्ति। ये दोनों उदाहरण रट लीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब उदाहरण पे बात करेंगे। ये देखिए आकत्तम चा वाला है, सूत्र है आपका कौन सा, कि दू याज पचदंड रुत्प्रची रू साजी मत मुसनिहरी किस बाम, ठीक है, लास्ट तक है जी। आगे देखिए, तो पहला उदाहरण है क्या, बोले गाम दुग्धिपया बलिमाचते वसुधाम तांडुलान उदरम पचती गर्गान सतम दंडयति ब्रजम अवरुणद्धि गाम। आगे हो जाएगा माणकम पंथानम प्रक्षति वृक्षम अपचुनोति फलानी माणकम धर्मम ब्रूते शास्ति वा। आगे देखिए दोनों धातु आ गई, ब्रूते भी और शास्ति वा। आगे देखिए, सतम जयति देवदत्तम सुदाम क्षीर नदीम नतनाति देवदत्ता सतम मुष्णाति अजाम विग्रामम अजाम नयति हर्षति और करसति। वाह, यानी सब एक ही हो गए। ये देख लीजिए 1 2 3 4 को हमने एक ही सेंटेंस बना दिया। आगे देखेंगे, अब है अकर्मक धातु योगे देशा कालो भावो गंतव्यो अद्दुचा कर्म संज्ञा किति वाच्यम। इस सूत्र जो हमने पढ़ा था, वार्तिक पढ़ा था, इसमें कितने उदाहरण थे, ठीक है, वो देखिए। ये वार्तिक है, इसमें उदाहरण थे 4, कुरुन सोपिति, ठीक है, मासमास्ते और गोदो मास्ते क्रोसमास्ते। 4 उदाहरण मैंने एक जगह लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, अधिसिंह स्तासाम कर्म चंद्रापीठा मुक्ता शिलापट्टम अधिशिष्य। आगे दे अर्धासनम गोत्राविदो आदितिस्तव ये आपके देख लीजिए। उसके बाद भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, ये 3 उदाहरण है। अभिनिविश्या सूत्र का उदाहरण है सन्मार्गम अभिनिविश्यते धन्यासा कामिनी याम भवत मनु अभिनिविश्यते। देखिए यहाँ पर याम में कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय। आगे देखिए कर्म संज्ञा हो जाएगी सूत्र से। आगे उपान बद्यांग वसा हरिम वैकुंठम उपवसति अनुवसति अधिवसति और आवसति। ये देखिए 4 उदाहरण है। देखिए उपसर्ग है, अनु है, आदि है, आहंग है और वस धातु है, ठीक है। 4 उदाहरण हो गए। अवुक्तर्थ यस्तु न, ठीक है, इसका एक ही उदाहरण था, सप्तमी व्यक्ति थी बने में। आगे इसके बाद अकर्मक क्रिया के उदाहरण देख लेंगे। नदीम बहती जीवनम जीवती मेघो वर्षति हितान्नय संसुरते साकिम प्रभु। आगे चलते हैं, और इसके बाद गए
उपसर्ग तसु कार्याधिक हैं ऊपर आदिशु त्रिषु तृतीयामृतांतेषु तत्व अन्यत्रपि दृश्यते। उदाहरण है ये सब एक जगह लिखे हैं। उभयता कृष्णम गोपा सर्वता कृष्णम गोपा दिक् विष्णुम दिक् त्वाम पापिनम ऊपरी ऊपरी लोकम हरि अधो अधा लोकम पाताला नवान मेघान अधोअधा अद्यति लोकम। तो ये सब नोट कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। उसके बाद अविता परता समयानिक्सा हा प्रतियोगी द्वितीया राजा परजना राजानम अविता तस्तव और आ जाएगा रक्षांसी वेदिम परितो निरस्त अब मातु हृदय कन्याम प्रति स्निग्ध। देखिए यहाँ प्रति के योग में है, ठीक है, यहाँ परता के योग में है, यहाँ अविता के योग में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब जानते हैं। ग्रामम समया निक्सा व हा सटम, ये सब उदाहरण किसके थे? अविता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी विद्युतीय। अंतरांतरण युक्ति अंतरा त्वाम माम हरि, ठीक है। राम मंत्रेण न किंचित जानामि त्वाम मंत्रेण को अन्य प्रति कर्तुम समर्था, ये सब उदाहरण आपको मिलेंगे अंतरांतरण में। काला दुनोतीन संयोगे की उदाहरण चत्वारि वर्षाणि वेदम अधिजगे सहस्रम वर्षाणि राक्षसा तपा तप्तवान क्रोशम पुटला नदी और सभा वैष्णवी राजन सत योजना। आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं एनापा द्वितीया का है। ग्राम लिखा है कि ग्रामस्य व दक्षिणेन तत्रागारम धनपति ग्रहण उत्तरेण अस्मदीयम। आगे है बात गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ चेष्टायाम अनध्वनि गृहम गृहाय वा गच्छति पंथानम गच्छति मनसा हरिम व्रजति दूरांति कर्तव्यो द्वितीय च वनस्य वनात् व अंतिकम अंतिकेन अंतिकात् अंतिके वा गृहस्य निकटम निकटेन निकटात् निकटे वा। आगे है गौड़ी कर्मणि दूयादे प्रधाने निहिरी कृष्वाम विभक्ति गेहा प्रथमा द्वितीय च तत् अन्यथा गोपेन धेनुपया दोग्धि दैव समुद्रा सुदाम ममंथे तेन माणवका पंथानम प्रक्षते। और आगे है तांडुला डंडा लगा करके जो हो जाएगा वैसे विसर्ग लग जाएगा। आगे देखिए पच्यंते, आगे देखिए तेन अजा ग्रामम नियते ह्रियते कृष्यते उह्यते। आगे देखेंगे अब आता है गतिबुद्धि प्रत्यय अवसानार शब्द कर्म अकर्मका नाम अनिता अणव, यानी कर्म जो है। देखिए आगे गति वाली धातु हो तो आड़जनता अवस्था का कर्ता, अड़यंता अवस्था में गति अर्थ वाली धातु हो तो अड़यंता अवस्था का कर्ता कर्म हो जाता है। यही तो है, अड़यंता अवस्था का कर्ता क्या होता है? कर्म हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए कर्म हो गया तो शत्रुन हो गया। देखिए ये पहले करता था कर्म हो गया, स्वान क्या हो गया? कर्म हो गया। दीवान क्या हो गया? कर्म हो गया। विदिम क्या हो गया? कर्म हो गया। प्रतिम क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, ये आपके सब कैसे हैं? ये आपके प्रयोज्य करता है। कैसे हैं? प्रयोज्य और प्रयोज्य कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति है। और ये आपके हरी हरी दिखाई दे रहे हैं, ये प्रयोजक करता है। इसमें व्यक्ति कौन सी होगी? प्रथमा होगी। आगे चलते हैं। अब है हिरिक्रोन अंतरश्याम। हिरिक्रो अंतरश्याम, यहाँ पे देख लीजिए आप भृत्यम भृत्येन व हारेति कार्यति व। आगे देखेंगे अविवादो दृश्य आत्मने पदे वेति वाच्यम भक्तम भक्तेन व देवम अविवादते भक्तम भक्तेन व देवम दर्शते, ये अड़ियंत है। आगे देखिए जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम पुत्रम धर्मम जल्पयति। देखिए पुत्रम हो जाएगा, पुत्रम हो जाएगा। आगे देखिए ये जल्पयति भाषयति कैसी है? ये अड़ियंत है। आगे देखेंगे निवयोर्ना सूत्र, ये निषेध करने वाला है। तो क्या है? भृत्येन भारम नयति भृत्येन भारम वहति। नियंत्री कर्ता से ये निषेध करने वाला बहर निषेधा सूत्र है। वाहन रथम बाहयति। आदि खाद्योर्ना बटना अन्नम आदयति बटना अन्नम खादयति। साथियों जानते हैं, पढ़ चुके हैं, इसीलिए थोड़ा तेज कर रहे हैं। भक्ष्य अहिंसा अर्थ से ना बटना अन्नम भक्ष्यति, ये हिंसा अर्थ का है, नहीं अहिंसा अर्थ का है। और ये आपका बलिवरदान सस्यम आपका क्या हो जाएगा? भक्ष्यति। ये कैसा है? ये देखिए ऊपर वाला अहिंसा है, नीचे वाला क्या है? हिंसा है। हल्का दिखाई दे रहा है आपके लिए। आगे देखेंगे कर्म प्रवचनीय युक्ति अनुलक्षण का उदाहरण मिलेगा जपम अनुप्रावर्षत। आगे देखेंगे प्रावर्षत हो जाएगा, एक मिनट, प्रावर्षत हो जाएगा। तृतीय अर्थ का मिलेगा आपको नदी मनुवस्था सेना। और फिर उसके बाद मिलेगा हीने का, तो अनु हरिम सुरा। उपोदिके का मिलेगा आपके लिए उप हरिम सुरा, दूसरा उदाहरण है। इसमें तो द्वितीय व्यक्ति है, इसमें आपको
प्रार्थी में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, इस मात वाले सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आगे बात करते हैं, लक्षण इत्तमभूत आख्यान भाग विवसासु प्रतिपरि अनुवा। तो आपका लक्षण का मिलेगा, देखिए एक उदाहरण कि वृक्षम प्रति विद्योत्ते विद्युत, ये लक्षण का हो गया 1 नंबर। ठीक है, भक्तो विष्णु प्रति परि अनु, ये आख्यान का हो जाएगा। लक्ष्मी हरिम प्रति, ये भाग का हो जाएगा। और वृक्षम प्रति सिंचती, ये विवसा का हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? 4। आगे देखिए, आविर्भाग्य का उदाहरण मिलेगा आपके लिए, हरिम अभिवर्तते, ये लक्षण का हो गया 1 नंबर पॉइंट है। आगे भक्तो हरिम अभि, ये इत्तमभूत आख्यान का हो जाएगा। देवम देवम अभिसिंचति, ये विवसा का हो जाएगा। इसमें एक छूट जाएगा क्या? भाग। तो इस तरीके से 3 उदाहरण आपको लिए मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब अतिक्रमण, किसका? अतिक्रमणे चा, अतिक्रमण करना मतलब उल्लंघन करना। अतिक्रमण संज्ञा होगी अतिक्रमणार्थ में और पूजार्थ में। उदाहरण मिलेगा आपको अति देवान कृष्णा। इस तरीके से ये थे आपके सूत्र और उदाहरण। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब तृतीया व्यक्ति पर। तो ठीक है, बने रहिए और तृतीया व्यक्ति पे बात करते हैं। देखिए तृतीया व्यक्ति क्या है? साधक तमम करणम, क्रिया सिद्धि में जो शब्द सबसे अधिक सहायक होता है या साधन होता है उसकी करण संज्ञा होती है। तो पहला सूत्र जो है हमारा कौन सा है? साधक तमम करणम। ये कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है। क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है तो उसकी करण क्या होता है? उसकी करण संज्ञा होती है। उसको क्या कहते हैं? करण कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से क्या है? साधन यहाँ पे है। पाणिनि के अनुसार कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। ठीक है, बोले रामा जलेन मुखम प्रक्षालयति, राम जल से मुंह को धोता है। पूरी डिटेल से आप जब पढ़ेंगे तो बाबूराम सक्सेना में नीचे लिखा हुआ होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए राम जल से मुंह को धोता है। जल क्या है? साधन है मुंह धोने में। ठीक है, आगे देखिए, वैसे हाथ भी साधन है लेकिन सबसे ज़्यादा जो सहायक है वो क्या है? क्योंकि तम प्रत्यय लगा दिया। क्रिया सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा, सबसे अधिक सहायक होगा वो कर्ण होगा। तो जलेन में साधक तमम सूत्र से आपकी व्यक्ति हो गई, वह साधक तमम करणम सूत्र से आपकी कर्ण संज्ञा हो गई और कर्तृकर्ण सूत्र से आपकी हो गई तृतीया व्यक्ति। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुखी क्या हो गई? कर्म, मुख कर्म हो गया। कर्तृयुक्तम सूत्र से कर्म संज्ञा और कर्म द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति। ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत ही सरल है। आगे देखिए, इसके बाद है द्वितीय व्यक्ति करने वाला सूत्र पढ़ा था आपने, तो कर्मणि द्वितीय था। प्रथमा व्यक्ति करने वाला सूत्र पढ़ा था तो क्या था हमारा? प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। उसी की तरह से तृतीय व्यक्ति करने वाला सूत्र आपके सामने होगा। ठीक है, तो तृतीय व्यक्ति करने वाला सूत्र जहाँ जहाँ कर्ण संज्ञा होगी वहाँ वहाँ ये सूत्र आएगा तृतीय व्यक्ति करने के लिए। कर्तृकर्णयो तृतीया, कर्तृकर्णयो तृतीया, कर्तृकर्णयो तृतीया। फिर से सुन लीजिए। तो कर्तृ माने यानी कर्ता में और कर्ण माने कर्ण में। कर्ता में तृतीया करता है और कर्ण में तृतीया करता है। ये कैसा सूत्र है साथियों? ये विधि सूत्र है। यहाँ अनुक्त कर्ता जान लीजिए आप। अनुक्त कर्ता में देखिए, अनुक्त चाहे कर्ता हो तब तृतीय व्यक्ति, अनुक्त आपका कर्म हो तब भी द्वितीय व्यक्ति, अनुक्त आपका कर्ण हो तब तृतीय व्यक्ति, अनुक्त आपका संप्रदान हो चतुर्थी व्यक्ति, अनुक्त आपका अपादान हो पंचमी व्यक्ति, अनुक्त आपका अधिकरण हो तो कौन सी व्यक्ति आपकी हो जाएगी? सप्तमी व्यक्ति। तो अनुक्त कर्ता में, अनुक्त कर्ता कहाँ कहाँ होगा? बोले कर्मवाच्य और भाववाच्य में। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है। दूसरा पॉइंट आप समझ गए। ठीक है, तो कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता अनुक्त होते हैं और उनमें तृतीय व्यक्ति होती है। जब आपने पढ़ा होगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। ठीक है, तो अनुक्त कर्ता में तृतीय व्यक्ति होती है और कर्ण में भी तृतीय व्यक्ति होती है। सूत्र बना दिया पाणिनि जी ने कि कर्तृकर्ण हो तृतीया, यानी कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया और कर्ण में भी तृतीय व्यक्ति होती है। उदाहरण आपके सामने बात करेंगे। कर्ण में तृतीय व्यक्ति होती है। रामेण रावणा आहन्यता हन्यतो वाह। अब देखिए यहाँ पे आपने रामायण कैसा हो गया? अनुक्त हो गया। अनुक्त हो गया तो कर्तृकर्ण सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो गई। रावण यहाँ कैसा हो गया? उक्त हो गया। रावण कैसा हो गया? उक्त हो गया। और उक्त में प्रातिपदिकार सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो गई? प्रथमा हो गई। अब देखिए आहन्यत जो रूप बना हुआ है, हन धातु से भूतकाल में है आत्मने पर लंग लकार बना दिया, या इसको ऐसे भी बना देंगे, ये लकार से बनाया है, या हथों से कैसे बनाएंगे कि हन धातु में कत प्रत्यय लगाएंगे। साथियों कत प्रत्यय से कर्मवाच्य और भाववाच्य भी बनता है। तो यहाँ प्रत्यय से भी बनाने का काम किया और इधर से लकार से भी बनाने का काम किया। ठीक है, तो ये आहन्यत जो है वो लकार है, भूतकाल की है, आत्मनेपद में प्रयुक्त हुई है और लंग लकार है।
हत से भी पद बनाया, हन धातु से कत प्रत्यय कर्मवाची भाववाची में होता है। ये भी बात आप जानते हैं। आगे चलते हैं। रामायण सुप्यते, ये देखिए भाववाच्य है। कर्ता कैसा हो गया? अनुक्त हो गया। अनुक्त कर्ता में कर्तृकरण है, सूत्र से तृतीया व्यक्ति हो गई। देखिए भाववाच्य। आगे चलते हैं। मया जीवते, ठीक है, ये भी भाववाच्य है, तो कर्ता अनुक्त हो गया, कर्तृकरण है, सूत्र से तृतीया व्यक्ति हो गई। कर्म होता ही नहीं है। 301, 121 यानी कर्तृवाच्य, 311 यानी क्या? कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, क्रिया कर्म के अनुसार। यहाँ कर्म है ही नहीं, इसीलिए क्या है? ये 301 है। तो आप समझ गए होंगे। इसके आगे बात करते हैं। रामा जलेन मुखम प्रक्षालयति, यहाँ जलेन में तृतीया के सूत्र से ये साधकतम करणम सूत्र से आपकी करण संज्ञा और कर्तृकरण सूत्र से तृतीया व्यक्ति होगी। बहुत ही सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और वाच्य कैसा है? क्योंकि कर्ता एक है यानी कर्ता में प्रथमा है। और ये देखिए मुखम में 2 लगा दीजिए, और यहाँ क्रिया जो है वो किसके अनुसार है? राम के अनुसार है, इसलिए कैसा वाच्य? कर्तृवाच्य। आगे चलते हैं। रामा रावणम बाणेन हतवान, देखिए आगे देख लीजिए। ये देखिए रामा में प्रथमा है, और देखिए हतवान, ये कतवतु प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय से आपका कर्तृवाच्य बनता है, कत प्रत्यय से आपका कर्मवाच्य भाववाच्य बनता है। यहाँ देखिए बाण में जो है ना, साधकतम सूत्र से कर्ण संज्ञा हो जाएगी, और कर्तृकरण सूत्र से तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। देखो दिवा कर्मचा, दिवा कर्मचा एक सूत्र है कि दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। दिवा कर्मचा सूत्र में चा पद से कर्ण का बोध होता है। किसका बोध होता है? कर्ण का। ठीक है, उदाहरण हो जाएगा अक्षान दीप्यति। यहाँ दिवा कर्मचा सूत्र से विकल्प से कौन सी व्यक्ति हुई है? कर्म संज्ञा हो गई, और द्वितीय व्यक्ति हो गई। किससे? कर्मणि द्वितीय से। फिर से एक बार देखेंगे। दिवा कर्मचा सूत्र है, दिव धातु के साधकतम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। दिवा कर्मचा सूत्र में चा पद से कर्ण का बोध होता है। उदाहरण आपके सामने अक्षान दीप्यति। दिवा कर्मचा सूत्र से विकल्प से कर्म संज्ञा और एवं कर्मणि द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति होती है। विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हो अक्षान में द्वितीय व्यक्ति हो गई, कर्मणि द्वितीय से। अब कर्म संज्ञा किससे हो गई? दिवा कर्मचा से। आगे बात करते हैं। अब देखना है कि अक्षय दीप्यति, अक्षय दीप्यति, तो उदाहरण एक ही में मिलेगा। बाबूराम सक्सेना में क्या मिलेगा? अक्षय, अक्षान व दीप्यति। ठीक है, तो आपका देखिए अक्षय दीप्यति, यहाँ साधकतमम करणम सूत्र से आपकी अक्षय की कर्ण संज्ञा हो जाएगी। देखिए मैंने लिख दिया है। और कर्तृकर्ण सूत्र से आपकी कौन सी हो जाएगी? कर्तृकर्ण तृतीया सूत्र से तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। कैसमें होगी? पक्ष में होगी। साथियों विकल्प से होगी द्वितीया, यानी विकल्प से कर्म संज्ञा, और कर्ण संज्ञा कैसे होगी? पक्ष में होगी। अब तृतीय व्यक्ति किससे होगी? कर्तृकर्ण सूत्र तृतीया से तृतीय व्यक्ति हो जाएगी। यहाँ तक आप क्लियर समझ गए होंगे। आगे देखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ गए होंगे, पढ़ भी लिया होगा, कई बार भी पढ़ा होगा, हम रिवीजन करा रहे हैं। आगे देखिए, ठीक है, आगे बहुत ज़्यादा धीरे पढ़ाएंगे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इतनी स्पीड तो चलनी पड़ेगी आपके लिए। आगे देखिए, संज्ञो अनंतर श्याम कर्मणि, संज्ञो अनंतर श्याम कर्मणि यानी सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होती है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा। देखिए वहाँ पर कर्ण की कर्म संज्ञा हो रही थी, यहाँ कर्म की विकल्प से कर्ण संज्ञा होगी। तो उल्टा कर लीजिए, वहाँ कर्ण की कर्म संज्ञा हो रही थी, यहाँ कर्ण की कर्म संज्ञा हो रही है बस। ठीक है, आगे देखिए, पितरम संजानीते, पिता के मेल में रहता है। यहाँ पितरम की कर्तुरीप्सितम सूत्र से कर्म संज्ञा होगी पक्ष में, कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। अब यही क्लियर हो गया। अब यही देख लीजिए, बोले पित्रा संजानीते, यहाँ संज्ञो अनंतर श्याम सूत्र से कर्म संज्ञा नहीं कर्ण संज्ञा होगी। और कैसे कर्ण संज्ञा होगी? विकल्प से। यहाँ कर्म की कर्ण संज्ञा विकल्प से होगी, तो पक्ष में होगी कौन सी? कर्म संज्ञा, और द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। अब जब संज्ञोअंतर श्याम सूत्र से विकल्प से कर्ण संज्ञा हुई, तो कर्तृकर्ण सूत्र से कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीय व्यक्ति हो गई। कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीय। आगे चलते हैं। सूत्र आपके सामने है। प्रकृति आदिव्य उपसंख्यानम, प्रकृति आदि स्वभाववादी शब्दों के योग में तृतीय व्यक्ति होती है। उदाहरण आपके सामने है, देखते हैं। बोले प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से कैसा है? दयालु है। तो देखिए प्रकृत्या में कौन सी हो गई? प्रकृत्या आदिव्य उपसंख्यानम सूत्र से तृतीय हो गई।
आगे देखेंगे। सुखेन जीवति, तो सुखेन में भी तृतीया व्यक्ति हो गई। आगे देखिए, नामना सुतीक्ष्णा, तो प्रकृत्या उपसंज्ञानम से नामना में तृतीया हो गई। चरितेन शांता, तो प्रकृत्या उपसंज्ञानम सूत्र से चरितेन तृतीया हो गई। आगे चलेंगे, उसके बाद है गोत्रेण गारज्ञा, तो गोत्रेण तृतीया हो गई। समेन यति, तो प्रकृत्या उपसंज्ञानम सूत्र से समेन हो गई। अब कह रहा है कि शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति, तो यहाँ पर क्लेशेन में तृतीया व्यक्ति किससे हो गई? आपकी प्रकृत्या उपसंज्ञानम सूत्र। अर्जुना सरलतया पठति, तो सरलतया में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया व्यक्ति होगी। किस सूत्र? इसी सूत्र से हो रही है। आगे चलेंगे, कह रहे हैं द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति, तो यहाँ द्विद्रोणन में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया व्यक्ति होगी। किससे हो गई? ये आपकी हो गई है प्रकृत्या आदिव्या उपसंज्ञानम सूत्र। विस्मरण ये थी, यहाँ पर विस्मरण में भी तृतीया व्यक्ति हो गई। तो यहाँ तक आपने कौन सी व्यक्ति पढ़ ली है? तृतीया व्यक्ति। कौन सूत्र पढ़ा है? कि प्रकृति आदिव्य उपसंज्ञानम, जो प्रकृति आदिव्य उपसंज्ञानम सूत्र है। ठीक है, इससे कौन सी व्यक्ति होती है? साथियों, इससे होती है आपकी तृतीया व्यक्ति होती है। यानी प्रकृति आदि यानी स्वभाव आदि शब्दों के योग में कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया व्यक्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और पढ़ेंगे आज कौन सा? अपवर्गीय तृतीया। ठीक है, आगे चलिए। एक ऐसा सूत्र है, ये साथियों विधि सूत्र है। कालाद्वनोति संयोगी सूत्र से इसकी क्या आ रही है? अनुवृत्ति आ रही है। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि को अपवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। और अपवर्ग के अर्थ का बोध कराने के लिए काल सातत्यवाची तथा मार्ग सातत्यवाची, यानी मार्ग का लगातार संयोग हो और काल का लगातार संयोग हो, उन शब्दों में ही तृतीया व्यक्ति होती है। जहाँ काम खत्म हो जाता है और उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ तृतीया व्यक्ति होती है। और जहाँ निरंतर काम चलता रहता है, वहाँ साथियों द्वितीया व्यक्ति होती है। ये भी बात आप जानते ही हैं। ठीक है, आगे देखिए। अर्थात जितने समय में जितना मार्ग चलते चलते कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, उस मार्ग या उस समय में तृतीया व्यक्ति होती है। उस मार्ग में या उस समय में भी तृतीया व्यक्ति होती है। उदाहरण देखिए आप, आगमन निगमन वाला समझिए आप, पहले उदाहरण समझिए, उससे बाद में जल्दी समझ जाएगा। मासेन व्याकरणम अधित्वान, मास भर में समय भर में ही बोले क्या कर लिया? व्याकरण को पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया तो अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति, कि कोई काम कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिल गया कि मासेन 1 महीने में क्या कर लिया? व्याकरण पढ़ लिया। तो अपवर्गीय सूत्र से यहाँ मासेन में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया। आगे देखिए, क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोश भर में क्या पढ़ ली? बोले पुस्तक पढ़ ली। तो ये काल का हो गया, ये मार्ग का हो गया। यहाँ क्वेश्चन कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीया। उसी में होगी जो काल का बोध कराता हो, उसी में होगी जो मार्ग का बोध कराता है। आगे चलते हैं, बोले चतुर्वी वर्षे निर्वापित मान, बोले 4 वर्षों में उसने घर को बना लिया। तो चतुर्वी, कल को चतुर्वी वर्ष है, तो यहाँ से केवल देखिए, ये देख लीजिए, केवल वर्ष में कौन सी व्यक्ति है? चतुर्वी वर्ष है। 1 मिनट, चतुर्वी वर्ष है और आगे है ग्रहम। ठीक है, तो यहाँ देखिए चतुर्वी वर्ष है, तो वर्ष में तृतीया व्यक्ति है, ग्रह में नहीं है। ये थोड़ा अलग अलग होगा। ठीक है, ये आपका बाबूराम सक्सेना में एक ही लिखा हुआ है, लेकिन वर्ष है, ग्रह अलग है। ग्रह कलम कर्म है। क्या बनवा लिया? तो ग्रह बनवा लिया। कितने वर्षों में? बोले चतुर्वी। चतुर्वी क्या है? संख्यावाचक है, उसका क्या है? विशेषण है। यहाँ वर्ष में तृतीया व्यक्ति होगी। ठीक है, और किस सूत्र से होगी? अपवर्गीय सूत्र से होगी। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि पंचविंशत्या दिवस है अयम इयम ग्रंथा लिखितवान। ठीक है, अयम इयम पंचविंशत्या दिवस है अयम इयम ग्रंथा, आगे लिखा ग्रंथम लिखितवान, यानी कह रहा है कि 50 दिन में है इसने ये ग्रंथ लिख डाला। इसने ये ग्रंथ लिख डाला। तो क्या लिख डाला? ग्रंथ लिख जाना। इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, ग्रंथ शब्द देखिए यहाँ पर ग्रंथ कर्म है। ठीक है, आगे देखिए, तो यहाँ पे दिवसे में जो कौन सी हो जाएगी? यहाँ दिवसे में आपकी अपवर्गीय सूत्र से तृतीया हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे, सप्तवी दिन और निरोगा जाता। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से क्या हो जाएगी? ये तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। तो किस में हो जाएगी? ये तृतीया हो जाएगी आपकी, किस में? दिन में हो जाएगी। अब देख लीजिए आगे क्या है, बोले योजनाभ्याम कथा समाप्तवान। तो अपवर्गीय तृतीया से यहाँ पर आपकी योजनाभ्याम में आपकी कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? तृतीया व्यक्ति हो जाएगी। आपने इसको समझ लिया है। एक सूत्र आपके सामने और है, बहुत ही सरल है, संयुक्त अप्रधान है। साथियों, प्रधान में तो प्रथमा होगी, लेकिन अप्रधान में कौन सी व्यक्ति होगी?
तृतीया होगी। जो अप्रधान होगा उसमें तृतीया होगी, जो प्रधान होगा उसमें कौन सी होगी, प्रथमा होगी। ये कैसा सूत्र है, बोले ये विधि सूत्र है। तो अप्रधान में, अप्रधान का देखिए सय, साकम, समम, सार्धम, इन सबके योग में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया व्यक्ति होगी। अब देख लीजिए मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, प्रधान में प्रथमा, अप्रधान में तृतीया। क्लियर, आगे चलते हैं, उदाहरण पढ़ेंगे। रामा जानक्या साकम गच्छति। अब देखिए साकम के योग में जानक्या में कौन सी व्यक्ति होगी, तृतीया। किस सूत्र से, संयुक्त या प्रधान सूत्र से, सीधे हेड तृतीया, क्योंकि ये विधि सूत्र है। दूसरा बोले हनुमान बानरे सार्धम जानकी मार्गयाम आशा। ठीक है, अब देख लीजिए बानरे में तृतीया व्यक्ति किसके योग में हो गई, बोले सार्धम के योग में हो गई। किसके योग में हो गई, सार्धम के योग में हो गई। आगे देखिए, और हनुमान कैसे हो गए, प्रधान, तो प्रधान में आपकी प्रथमा जाएगी। उपाध्याय छात्रम समम स्नाति, आगे देखेंगे छात्र में कौन सी होगी, अप्रधान हो गया, तृतीया व्यक्ति हो गई। किस सूत्र से, संयुक्त या प्रधान से। पुत्रेण स पिता गच्छति। साथियों यहाँ पर पुत्रेण कैसा है, ठीक है, पुत्रेण स पिता। देखिए यहाँ पर जो है ये गलत थोड़ा लिख गया है। देखिए पिता जो है वो प्रधान है, यहाँ जो पिता है वो क्या है, उल्टा हो गया है। देखिए पिता क्या है, पिता जो है वो प्रधान है, प्रधान है। इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए पुत्रेण जो है इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, इसमें तृतीया हो जाएगी। ये कैसा है, अप्रधान है। कैसा है, अप्रधान है। तो देखिए सही के योग में पुत्रेण तृतीया होगी। ठीक है, और ये उल्टा लिख गया, इसके लिए मतलब सॉरी, माफ़ करना। आगे देखिए गलती हो जाती है एक दो, आगे देखिए। तो यहाँ पे पुत्रण में तृतीया हो जाएगी, पिता में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। आगे बात करते हैं, एक सूत्र और है, इसी को पढ़ेंगे, लास्ट सूत्र होगा। आगे देखिए, पृथक बिना नाना विस तृतीया अंतरस्याम। एक ऐसा सूत्र है साथियों, विधि सूत्र, डायरेक्ट हिट व्यक्ति करेगा। ये आप कह रहे हैं आपादाने पंचमी सूत्र से, यहाँ पक्ष में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी। अपादाने पंचमी से, ए नापा द्वितीय सूत्र से यहाँ कौन सी व्यक्ति हो जाएगी, पक्ष में, ये आपकी हो जाएगी द्वितीय व्यक्ति। पृथक बिना नाना सूत्र से यहाँ आपको विकल्प से कौन सी हो जाएगी, तृतीय व्यक्ति। तो अपादाने पंचमी से पंचमी पक्ष में, एनापा द्वितीय सूत्र से पक्ष में द्वितीय, पृथक बिना नाना सूत्र से आपकी विकल्प से तृतीय व्यक्ति होगी। विकल्प से, विकल्प से, फिर से सुन लीजिए, पृथक बिना नाना विष, यानी इसके योग में होती है 235 द्वितीय, तृतीय और पंचमी व्यक्ति। आगे उदाहरण पे बात करते हैं। उर्मिला 10 चतुर्दश वर्षाणि लक्ष्मणम लक्ष्मणेन लक्ष्मणात् वा पृथुक उपास उवास उवास। उर्मिला बोले 14 वर्ष तक लक्ष्मण से अलग रही, अलग रही। पृथक माने क्या रही, अलग रही। तो आपने पहचान लिया क्या, पृथक शब्द, ये अलग अलग करेंगे पृथक। पृथक के योग में देखिए, अब देखना जी है कि इसमें व्यक्ति कौन सी है, व्यक्ति है किससे अलग रही, तो लक्ष्मण, द्वितीय हो गई, तृतीय हो गई और पंचमी हो गई। अब देख लीजिए यहाँ द्वितीय है, तृतीय है, पंचमी है, तो किस सूत्र से लिख रहे हैं, यहाँ पे पृथक बिना नाना विष तृतीय अंतरस्याम से। ठीक है, ये जो हमने बताया आत्मने पद में यहाँ पे पक्ष में पंचमी होगी और एनापा सूत्र से द्वितीय होगी, ये थोड़ा लेवल जो है ऊपर का है। ठीक है साथियों, ये बाबूराम सक्सेना में नहीं है। आपको अगर यूपी मतलब टीजीटी में प्रश्न आता है बाबूराम सक्सेना, तो आप यही लगा दीजिए, पृथक बिना नाना विष तृतीय अंतरस्याम। ठीक है, आगे देखते हैं, ये थोड़ा लेवल तो ऊपर था इसी लिख दिया। रामायण रामम रामात बिना दशरथो ना जीवित, मतलब राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रहे। तो रामायण में कौन सी व्यक्ति हो गई, तृतीय हो गई, रामम द्वितीय हो गई, रामत में पंचमी हो गई, इसी सूत्र से हो गई। किससे, पृथक बिना नाना विष तृतीय अंतरस्याम। आगे चलेंगे, जलम जलेन जलात बिना कमलम स्थातुम ना शक्नोति, मतलब कमल जो है ना वो जल के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, तो जलम में कौन सी हो गई, द्वितीय, जलेन तृतीय, जलात में कौन सी हो गई, आपकी हो गई तृतीय, नहीं पंचमी, तो द्वितीय, तृतीय, पंचमी, किसके योग में, बिना के योग में। ठीक है, आगे देखिए किस सूत्र से हो गई, पृथक बिना नाना विष तृतीय अंतरस्याम से। आगे देखिए, कौरवा पांडव्या पृथक लिखा है, पृथक अवसन, क्या लिखा है, पृथक अवसन। देख लीजिए, तो कौरवा यानी पांडव्या में कौन सी व्यक्ति होगी, आपकी प्रथम पंचमी व्यक्ति होगी। कौन सी हो गई, पंचमी हो गई। ठीक है, यहाँ कौरवा में तो प्रथमा व्यक्ति है। ठीक है, और ये क्या लिख दिया है, कौरवा में आपकी प्रथमा व्यक्ति, इसको काट दीजिए। ठीक है, आगे, ठीक है, तो पांडव्य में कौन सी व्यक्ति हो गई, ये आपकी हो गई पंचमी व्यक्ति। ठीक है, यहाँ किसके योग में, पृथक के योग में। आगे बात करते हैं कि नाना नारीम निष्फल लोक यात्रा, मतलब पत्नी के बिना आपकी जीवन की यात्रा अधूरी है साथियों, बड़ा जल्दी कर लीजिए। तो नाना नारीम निष्फल
निष्फला लोक यात्रा, निष्फला, ठीक है, लोक यात्रा। आगे देखेंगे तो आपकी ये नारीम में जो है ना वो पृथक बिना नाना विस्तृत यंत्र श्याम सूत्र से आपकी हो जाएगी द्वितीय व्यक्ति, ठीक है। इसमें द्वितीय भी हो सकती थी, तृतीया भी हो सकती थी, पंचमी भी हो सकती थी, तो 3 वाक्य बन जाते हैं। तो साथियों आज की ये क्लास रही, ठीक है। आप लोगों ने बहुत हमारा साथ दिया, हम लोगों ने अच्छा तरीके से पढ़ा, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, ठीक है। आज के लिए नमस्कार करता है, बहुत बहुत धन्यवाद।